से वोट डालिए। लेकिन जो लोग वोट डाल के आए हैं, शशि जी मैं आपके पास आऊंगी। सुशील कुमार शिंदे से हमारे संवाददाता ने बात की है। देखिए महाराष्ट्र में भी जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बेहद कम है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्होंने आज सुबह सबसे पहले जाकर वोट डाला है। उन्होंने अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर और अपनी जीत को लेकर किस तरह से किया है दावा, सुनिए जरा। सबकी निगाह इस कॉन्टेस्ट पर जड़ी है। जो भूमिका प्रकाश अंबेडकर यहाँ पर करेंगे, शायद वो महाराष्ट्र के लिए भी एक मैसेज होगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव का? ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 1974 से चुनाव लड़ता हूँ, चाहे असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, और पार्लियामेंट में भी जनरल सीट के हो या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को, यहाँ सर्वधर्म समभाव का ही विजय होता है। एक एक्सेप्शन हो गया 2014 को भी 14 में, तो वो एक्सेप्शन हो गया, लेकिन हमेशा यहाँ सर्वधर्म समभाव का विजय होते रहा है। एक तरफ आपके सामने एक स्वामी जी खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर खड़े हैं, तो ये त्रिकोणीय पूरी चुनौती को कैसे देखते हैं? तो स्वामी जी तो बीजेपी के हैं, वो तो उन्होंने कैंडिडेट बदला कि उनको डर लगा सुशील कुमार शिंदे है, उनका बीजेपी का कैंडिडेट ने कुछ काम नहीं किया 5 साल, तो उन्होंने धर्म के नाम पर अभी एक कैंडिडेट लगाए, क्योंकि ये उनको इलेक्ट होना यहाँ बड़ा मुश्किल है, लग रहा है उनके लिए। सुशील कुमार शिंदे भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए, नलिनी जी आपको जोड़ना चाह रही मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है शोलापुर का, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर खड़े हो गए और उनके साथ में ओवैसी आ गए हैं। तो तिकोना कॉन्टेस्ट जो सुशील कुमार शिंदे जी भी कह रहे थे, लेकिन शिंदे जी ने कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और उधर लिंगायत वोट को अपने बस में करने के लिए भाजपा ने स्वामी जी को उतार दिया है, और उधर है प्रकाश अंबेडकर दलित वोट को बटोरने के लिए। तो इसका ये मतलब होगा कि जो शोलापुर का रिजल्ट होगा, तिकोने में कौन उभर के आता है, वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके अंदर मालूम होगा कि प्रकाश अंबेडकर की भूमिका क्या होगी आगे जाकर के, और वो भी ओवैसी को साथ लेकर। मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ फटाफट। कुछ दिलचस्प आंकड़े आते रहने चाहिए, लोगों को मजा आता रहता है उससे। देखिए गुडलक सीट, इस बार का जो फेज है उन 95 में से एक सीट है गुडलक सीट। ये गुडलक सीट क्या है? ये गुडलक सीट देखिए यहाँ पर्पल कलर में आ चुकी है, इसका नाम है धर्मपुरी, और धर्मपुरी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की ये सीट देखिए जिसके पास रही है वो हमेशा सत्ता के साथ, या जो सत्ता के साथ रहा है या जिसके खाते में आई है उसकी किस्मत ऐसी रहती है कि वो सत्ता के साथ रहता है। 98 में सीट पीएमके के पास थी, 99 में पीएम के पास थी, 2004 में पीएमके के पास थी, फिर 2009 में डीएमके के पास होगी, फिर 2014 में पीएमके के पास होगी। अब आप ये देखिए वो पार्टियां हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रही हैं। और अब इस सीट पर कौन कब्जा करता है? मोदी जी ने फिर अपने पास रखा हुआ है ये। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हेमा मालिनी जी उनके साथ मौजूद हैं। एक बार सुन लेते हैं, फिर फौरन हाजिर होते हैं। अशोक सिंघल का रुख करते हैं। अशोक जी प्रकट होइए, क्या कह रही है हेमा जी? हेमा मालिनी वैसे मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा और दिखा देता हूं। देखिए हेमा मालिनी की सीट जो है वो दल बदलू सीटों में आती है, क्योंकि ये दल बदलू सीटें वो हैं जो हर बार बदल देती हैं अपने जीतने वाले को। तो मथुरा की सीट जो है वो दल बदलू सीटों में आती है। आप इसको हर बार देखिए तो हर बार यहाँ से जीतने वाला बदल गया है। उसमें पिछली बार जयंत चौधरी थे, इस बार हेमा मालिनी जीती 2014 में, और अब की बार क्या वो दोहराएगी सीट या नहीं दोहराएगी? जब तक हेमा मालिनी कनेक्ट हो अशोक जी के साथ साथ और बता देता हूं, यूपी की अमरोहा, बुलंदशहर और हाथरस, ये तीनों भी दल बदलू सीटों में आती हैं। उत्तर प्रदेश की 8 में से 4 सीटें जो है वो दल बदलू सीटें हैं। ठीक ऐसे ही इन 95 में कुल मिलाकर 14 सीटें जो हैं वो दल बदलू सीटें कही जा सकती हैं। इनमें से एक यहाँ हिंगोली की सीट है, वो महाराष्ट्र की दल बदलू सीट है, और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं और तो इधर बिहार में देखेंगे एक बांका की जो सीट है वो भी दल बदलू सीट कही जाती है। और अगर आपको और दल बदलू सीटें देखनी है, इन 95 में जो 14 सीटें वो आपको यहाँ नीचे के हिस्से में दिखाई दे रही हैं। ये देखिए तमिलनाडु में 7 ऐसी सीटें जो दल बदलू सीटें मौका पाते ही पलट देती हैं। यहाँ पर नतीजा चित्रा बताइए। बिल्कुल, चलिए ये दिलचस्प आंकड़े हैं। दल बदलू वो सीट है जहां पर 5 सालों में सांसद बदल जाया करते हैं। मालिनी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका हम सीधे रुख करेंगे। मथुरा का एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है, कहीं जाएगा।